नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा। साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय शिव शंकर। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, भगवान भोलेनाथ का, माँ लक्ष्मी का, माँ पार्वती का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपके जीवन में आपको सुख, शांति और समृद्धि। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के जो दिन है वो उस काम में, जो भी आप काम करें उसमें थोड़ा स्लोली चलने की कोशिश कीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने से ही आज फायदा होगा। कोशिश जारी रखें, एफर्ट्स करने में कोई कमी मत रखिएगा। निश्चित तौर पे अटके हुए काम बनेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन दिमाग से किए गए काम का फायदा होगा और जब वो काम पूर्ण हो जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा, तो उसकी खुशी भी आपको होगी। पुराने समय से चली आ रही कोई जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो आज खत्म होगी। आज करना क्या है, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, बोली के ऊपर सावधानी रखनी है। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो भी कदम उठाना है आपको ध्यान से उठाना है, सोच समझ कर उठाना है। अगर आपकी कोई पुरानी कोई आदत है, जैसे नशा करने की कोई आदत है, तो आज उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का प्रदान कीजिएगा, परिक्रमा करिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हम एक मेल ले लेते हैं। जूही जी का मेल आया था हमारे पास जयपुर से। उनकी जन्म की तारीख है 30/5/1995 और पंडित जी जन्म का समय पता नहीं है इन्हें। तो पंडित जी अपना भविष्य जानना चाहती हैं और ये जानना चाहती हैं कि ज्वेलरी की लाइन किस तरह की रहेगी इनके लिए। देखिए बेटा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट विदाउट बर्थ टाइम। आगे से आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जब भी आप प्रश्न पूछें तो कम से कम अपना जन्म समय देने का कष्ट अवश्य करें। जो ही जहाँ तक तुम्हारी जन्म कुंडली का सवाल है, अगर तुम टेक्निकल लाइन में जाती हो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इस तरह की लाइनें तुम्हें सूट करेगी। ज्वेलरी लाइन भी तुम्हें सूट कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक गोमेद रत्न अगर मध्यमा उंगली में धारण करके रखती हो 5.25 रत्ती का, तो निश्चित तौर पे आपकी जो काम में अड़चने हैं वो खत्म होगी। चंद्र और सूर्य और वो 3 शुभ ग्रह एक साथ में बैठे, जीवन में थोड़ा मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गई हैं। राधा जी हैं बांसवाड़ा से। वो अपनी बेटी मानसी के लिए जानना चाहती हैं। मानसी की जन्म की तारीख है 5/5/1989। राधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले मानसी की जन्म की समय बता दीजिए हमें। 8:06 शाम के। राधा जी, अब अपने सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मुझे ये जानना है कि इसकी शादी कब होगी, कहाँ से होगी और इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखो बेटा, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो मांगलिक हॉरोस्कोप है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसका विवाह करें तो कुंडली का मिलान योग्य आचार्य के निर्देशन में अवश्य करवा लीजिएगा। मंगल की महादशा इस बच्ची को चल रही है, उसमें भी केतु का अंतर चल रहा है।
ये पीरियड ख़त्म होगा 24 सितंबर 2015 को, अगले महीने 24 तारीख को। उसके बाद मंगल की महादशा शुक्र का अंतर शुरू होगा नवंबर 2016 में, यानी इस सितंबर से इसके विवाह का योग शुरू हो जाएगा, अक्टूबर ऑनवर्ड से मान लीजिए, और अगले साल नवंबर 2016 तक चलता है। निश्चित तौर पे 1 वर्ष के अंदर इस बच्ची का विवाह हो जाएगा और बहुत ही अच्छी जगह इसकी शादी होगी। पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, मैनेजमेंट लाइन से संबंधित बच्चा मिल सकता है, व्यापारी भी हो सकता है। और रही बात दिशा की, तो इस बच्ची के जो डायरेक्शन जो आती है वो इसके जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ, जहाँ से इसका बर्थ प्लेस है वहाँ से उत्तर दिशा की तरफ इस बच्ची को सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। बाकी इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समय पिछले कुछ समय से ख़राब चल रहा था। एक इसको बोलिए कि अगर इसने एजुकेशन पूरी करी हो तो कंपटीशन की तैयारी अगर करती है तो निश्चित तौर पे इसके सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं। कुंडली ओवरऑल अच्छी। नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना करें और साथ में एक रोटी गाय की अवश्य अपने हाथ से गौ माता को खिलाएं तो निश्चित तौर पे सारी मनोकामना पूर्ण होगी। पंडित जी अभी के लिए दीपक जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ भीलवाड़ा से। उनकी जन्म की तारीख है 3/10/1982 और जन्म का समय है शाम का 7:15 का। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। दीपक जी अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। सर दीपक जी अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर मैंने जैसे, हेलो, हाँ बोलिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। सर मेरा सवाल है कि क्या मेरी उसमें कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है क्या? मैं कंपटीशन भी देता हूँ लेकिन कभी कभार 2-3 नंबर से रह जाता हूँ। देखो बेटा, दीपक आपकी जन्म कुंडली में निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी का योग बनता है, लेकिन समस्या जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक तो आपका रेवती नक्षत्र का जन्म है। रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में इस मूल नक्षत्र की शांति होती, शनि का डाकोत का दान जाता है। अपने माता पिता से पूछिएगा कि अगर वो गणमूल नक्षत्र की शांति करवा दी है तो ठीक है, अगर नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में गणमूल नक्षत्र की शांति करवाएं। उसके साथ साथ में आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि का पितृदोष है। सरकारी नौकरी के घर का जो स्वामी है शनि, वो सूर्य के साथ बैठ गया। सूर्य और शनि का दोनों का वैचारिक मतभेद है, तो ये कहीं ना कहीं ये एक अड़चन बनती है। तो पितृदोष की शांति आपके पिता के हाथों के द्वारा होगी। आपको अधिकार नहीं है आपके पिता के हाथों के द्वारा। एक तो अब श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, अपने पितरों के नाम का तर्पण अवश्य करवाएं। अपनी माता को बोलिए कि जहाँ पानी का मटका भर के घर में रखती है रसोई में, वहाँ पे शुद्ध देशी घी का दीपक पितरों के नाम का अवश्य जलाएं। और आप कोशिश करिए कि हर शुक्रवार के दिन एक छोटी कन्या को भोजन करवा सकें और साथ साथ में चींटियों को आटा या बूरा खिला सकें। निश्चित तौर में साल भर के अंदर आपकी सरकारी नौकरी के पूर्ण योग बन सकते हैं। दीपक जी पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय आप अपनाइए, आपको जरूर से फायदा होगा। पंडित जी अभी के लिए राहुल जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ भीलवाड़ा से। उनकी जन्म की तारीख है 17/11/1971 और जन्म का समय है रात का 12 बजे का। राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। राम पंडित जी। शुभ आशीर्वाद। पंडित जी मैं ये जानना चाह रहा था, मेरा 16/17 का रात को 12 बजे का जन्म है भीलवाड़ा का। वापस बोलिए। 16 की रात? हाँ जी, रात के 12 बजे। ठीक, हाँ बोलिए, अब बताएं। मैंने यहाँ शुरू किया है, एक ऑटोमेशन का काम शुरू किया है। मैं इंजीनियर हूँ होम ऑटोमेशन का। किस नाम से? मल्टीटेक ऑटोमेशन एंड सिक्योरिटी सिस्टम पार्टनरशिप में किया है। मल्टी? हाँ जी। ओके, आप बताएं आगे और क्या पूछना चाहते? तो वही पूछना था पंडित जी, बस कैसा रहेगा। ठीक है बेटा, देखिए वैसे जो आपने कंपनी का नाम जो रखा है एम, वो करेक्टर आपको सूट करता है। अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कम रिटर्न ज़्यादा। आपकी जन्म कुंडली में बुध की महादशा आपको चल रही है और उसमें केतु का अंतर है। केतु जो है वो इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक टेल, सांप की जो पूंछ होती है टेढ़ी चलती है। आपके द्वादश भाव में केतु बैठा है और ये पीरियड आपका नवंबर 2014 से चल रहा है, नवंबर 2015 में ख़त्म होगा। उसके बाद बुध की महादशा शुक्र का अंतर शुरू होगी। आपके कैरियर का एक बेहतरीन समय शुरू होगा सन 2018 तक। तो जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किए, इन सब के जो रिजल्ट्स हैं वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर नवंबर ऑनवर्ड्स।
इसमें कोई दो राय नहीं है। इट्स ए गुड हॉरोस्कोप। सूर्य, बुध और गुरु 3 ग्रह सब जो शुभ ग्रह वो एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन चूंकि केतु है और केतु द्वादश भाव में अपमान अपयश करवा देता है, कोर्ट कचहरी करवा देता है। 3-4 चीज़ें ध्यान रखिए आपको क्या क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है। कोर्ट कचहरी से बचना है, सड़क पे कोई लड़ रहा हो मर रहा हो अपने को बीच में नहीं पड़ना है, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाएं, जमानत नहीं लेना, गारंटी नहीं लेना, शेयर मार्केट का काम नहीं करना। इन सब चीज़ों से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। उसके साथ साथ में एक पन्ना रत्न अगर धारण कर सकें सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में तो इट विल इंक्रीज योर प्रॉफिट एंड बाकी सब चीज़ें ठीक है। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करें। पंडित जी अभी के लिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं मुकेश जी भिलवाड़ा से, जो कि अपनी बेटी साक्षी के लिए पूछना चाहते हैं। साक्षी की जन्म की तारीख है 16/11/1991 और जन्म का समय है दोपहर का 1:15 का। मुकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मुकेश जी अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मुकेश जी अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। पंडित जी लगता है कि उनका संपर्क हमसे कट गया है। वो अपने बेटी की एजुकेशन के बारे में और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए मुकेश जी, आपकी बच्ची की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। शनि की महादशा इस बच्ची को चल रही है, उसमें भी अभी केतु का अंतर है। केतु जो है वो इसके विद्या के स्थान में बैठा है, पढ़ाई के घर में, तो थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। ये ख़त्म होगा 3 नवंबर 2015 को। उसके पश्चात में केतु में शनि में शुक्र आएगा, वो थोड़ा बेटर पीरियड होगा। अब 2 चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो इस बच्ची की जन्म कुंडली में सूर्य जो है वो नीच का होकर बैठा है। जब सूर्य नीच का होकर बैठ जाता है तो ऐसे बच्चों के जीवन में अपमान अपयश करवा देता है। तो सूर्य की शांति के लिए आप आदत डालिए इस बच्ची को नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी है। भगवान सूर्य को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करना है। उसके साथ साथ में एक तांबे का छल्ला बनवा लीजिएगा, वो सीधे हाथ के रिंग फिंगर अनामिका उंगली में रविवार के दिन इसको धारण करवा दीजिए। रविवार को कहीं लाल गाय मिल जाए तो इस बच्ची के हाथ से ऐसे धोबा भर के लाल गेहूँ जो हैं वो गौ माता को ये खिलाए। हर संडे को रात को सोते समय इसके सिरहाने के पास में तांबे के लोटे में जल भर के रखिए और सुबह उठ के उस जल का सेवन करना है। ओवरऑल इसकी कुंडली बहुत अच्छी है। कुंडली में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं इसके विवाह के घर में बैठे हैं। बहुत अच्छे घर में इसका विवाह होगा और आने वाला जो समय है वो विवाह के लिहाज से भी बहुत अच्छा समय है इसके लिए। शुक्र नीच का एक शुक्रवार के दिन इसके हाथ से छोटी कन्या को कुछ भी मीठा अवश्य खिला दें। चींटियों को आटा बूरा इत्यादि अगर ये डाल सके तो अति उत्तम है। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए कुछ अच्छी सौगात लेकर आ सकता है। कार्य क्षेत्र में आज थोड़ी सावधानी रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ करिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपनी मायूसियाँ छोड़ देनी है। किसी भी गलत सिचुएशन में अपने आप को मत उलझाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। आज कोई नई प्लानिंग आपके सामने आ सकती है, उसके ऊपर विचार जरूर कीजिएगा। मन खुला रखिएगा, किसी भी तरह की जिद आज मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को मीठा अवश्य खिलाइएगा। चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं और ये चर्चा जारी रखेंगे गुड लक टिप्स में।